जमशेदपुर पुलिस ने कैरव गांधी अपहरण कांड का खुलासा किया है। पुलिस ने अब तक बिहार से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अपहरण में इस्तेमाल कार और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। बरामदगी के दौरान मुठभेड़ में 3 अपराधियों को गोली भी लगी है। देखिए रिपोर्ट। अपहरण कांड का खुलासा। बिहार से अब तक 6 अपराधी गिरफ्तार। अपहरण में इस्तेमाल स्कॉर्पियो बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने कारोबारी कैरव गांधी अपहरण कांड में बिहार के गयाजी और नालंदा समेत कई जिलों से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनकी निशानदेही पर हथियार और अपहरण में इस्तेमाल किए गए स्कॉर्पियो को भी बरामद कर लिया गया है। इसमें घटना में जो स्कॉर्पियो का यूज किया गया था, स्कॉर्पियो को भी बरामद किया गया है। 2 देसी कट्टा बरामद किया है। 4 .5 कैलिबर की गोलियां भी बरामद की गई हैं। कुछ मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। इन सभी अपराधकारियों ने अपनी जो इस घटना को उन्होंने कारित किया, उसमें अपनी स्वीकारोक्ति बयान में उसको स्वीकार किया है और उन्हीं की निशानदेही पर देसी कट्टा को कल बरामद किया गया। मामले में देर रात पुलिस के साथ एनकाउंटर में 3 अपराधियों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके द्वारा जब कैरव गांधी को अपहरण करके ले जाया जा रहा था, तो ये जो पास में आप जंगल देख रहे हैं, इसी जंगल में उनके द्वारा हथियार छुपाया गया था। और जब पूछताछ के क्रम में अपराधियों को जब बताया कि इसी जगह पे हथियार छुपा है, तो कल देर रात लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में जमशेदपुर पुलिस पहुंचती है अपराधियों को लेकर और यहाँ आर्म्स रिकवर करती है। उसी दरमियान अपराधियों के द्वारा जो बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे का जो बॉडीगार्ड है, उसका जो कार्बाइन है उससे छीनकर फायरिंग की जाती है। लगभग 5 से 6 राउंड फायरिंग की जाती है। इस दौरान पुलिसी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की जाती है और पुलिस के द्वारा फायरिंग करने में 3 जो अपराधी है, गुड्डू सिंह, मोहम्मद इकबाल और राजा करके जो युवक है, उसको 3 गोली लगी है और उसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। और पुलिस की अगर माने तो गिरफ्तार 3 अपराधियों को जब हथियार की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, उसी दौरान अपराधियों ने पुलिस से कार्बाइन छीन करके फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें कि 3 अपराधी घायल हो गए। 3 अपराध कर्मियों ने पुलिस की पार्टी के ऊपर सरकारी हथियार छीन के अटैक भी किया और भागने की कोशिश करने लगी और उस क्रम में पुलिस ने आत्मरक्षा गोली भी चलाई और भागने से होकर इस क्रम में वो लोग घायल हो गए। गोली उनके पैर पे लगी और उनको MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर पुलिस की दलील पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपराधियों के साथ मुठभेड़ की कहानी को संदिग्ध बताया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चाहे सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हो या फिर अमन साव का एनकाउंटर हो या जमशेदपुर में अपराधियों से मुठभेड़ हो, हर बार आधी रात को हथियार बरामदगी के लिए ले जाना, फिर अपराधियों की ओर से पुलिस का हथियार छीन करके फायरिंग कर देना, वही एक ही स्क्रिप्ट बार बार दोहराई जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने अपहरण कांड की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करने की मांग की है। जमशेदपुर पुलिस ने 13 जनवरी से अगवा कैरव गांधी को 27 जनवरी को सकुशल बरामद कर लिया था। पुलिस के बढ़ते हुए दबाव पर अपहर्ता चंपारण के बरही में छोड़ करके कैरव गांधी को फरार हो गए थे। SSP का दावा है कि अक्टूबर से ही कैरव की रेकी की जा रही थी। इस कांड में लोकल नेटवर्क की भी संलिप्तता सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार चल रही है। संवाददाता प्रभात जमशेदपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रभात, देखिए कैरव गांधी अपहरण कांड का खुलासा हुआ है। अब तक 6 अपराधियों की बिहार से गिरफ्तारी हुई है। वहीं गिरफ्तारी के दौरान 3 अपराधियों के पैर में गोली भी लगी। पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए कैरव अपहरण कांड में पुलिस ने सफलता हाथ लगी है, जिसमें 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार के गया से, पटना से और नालंदा से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 6 अपराधियों में जो 3 अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उसमें से गहनता से पूछताछ की थी। जब कैरव गांधी का अपहरण हुआ था और अपहरण करके जब वो लेके जा रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि रास्ते में कहीं पुलिस चेकिंग में हम पकड़े जाएंगे, तो जो आर्म्स था वो आर्म्स बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सोनारी साई मंदिर के पास में उन लोगों के द्वारा फेंक दिया गया था, छुपा दिया गया था। कल देर रात पुलिस उन तीनों अपराधियों को लेकर पहुंची और आर्म्स रिकवरी कर रही थी। उसी दरमियान बिष्टुपुर थाना प्रभारी का जो गार्ड था, उसका कार्बाइन छीनकर उन लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधकर्मी है जिन्हें गोली लगा, जिसका इलाज
कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच में एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सीनियर एसपी में पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि जो कैरव गांधी का अपहरण हुआ था, उस अपहरण को लेकर जमशेदपुर के जो लोकल नेटवर्क है उसका भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और इसकी रेकी अक्टूबर महीने से की जा रही थी कि अक्टूबर महीने से जो लोकल नेटवर्क थे, लोकल जो सहयोगी थे उनके द्वारा और जो बिहार के अपराधी थे उनके बीच में जो बातचीत होती थी उसका पूरी तरीके से रेकी की जा रही थी अक्टूबर महीने से। और जब उसके बाद जब देखा गया कि सब कुछ सही चल रहा है, उसके बाद फिर 13 जनवरी को कैरव गांधी को सर्किट हाउस से जब वो अपने कंपनी जा रहे थे उसी दरमियान उनका अपहरण कर लिया जाता है और उनका जो गाड़ी है वो सरायकेला खरसवा के कांदर बेड़ा के पास में ज्ञात हालात में छोड़ दी जाती है। लेकिन उसके बाद जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा और उसके बाद पुलिस लगातार बिहार, बंगाल, उड़ीसा के कई जिलों में जाकर छापामारी की और कई अपने जो इनपुट्स है, जो टेक्निकल इनपुट्स है उसके आधार पर छापामारी की और 27 जनवरी को पुलिस ने कैरव गांधी को बरामद कर लिया। वो भी थोड़ी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पुलिस ने बताया कि अपराधियों के द्वारा कैरव गांधी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्लान थी और जब पुलिस की दबिश देखा तो वो छोड़कर अपराधी वहां से भाग गया, जिसके बाद पुलिस उसे सकुशल बरामद करके उसके परिवार को सौंप दी। लेकिन आज जो है जमशेदपुर पुलिस के जो टीम है वो आज पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। हालांकि इसमें और भी कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापामारी कर रही है और बिहार में भी कई पुलिस की टीम जो कैंप की हुई है, कुछ और भी नेटवर्क्स मिले हैं जिसकी छापामारी के लिए पुलिस लगातार वहाँ कैंप की हुई है। साथ ही साथ जो जमशेदपुर का जो लोकल नेटवर्क है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान है, क्योंकि लोकल नेटवर्क के बिना बाहर से आए अपराधियों के द्वारा अपहरण नहीं हो सकता था। तो लोकल नेटवर्क है उसे कहीं ना कहीं पुलिस खंगार रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार पुलिस जो है पूरे सिंडिकेट को खंगालने के लिए और इस अपहरण कांड की गुत्थी, इनकी जड़ें कहां कहां तक फैली हुई है, इन जड़ों तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये संभावनाएं हैं कि कई और भी लोग इस अपहरण कांड में शामिल थे और इनका एक बड़ा गिरोह, बड़ा नेटवर्क है, उसी को पूरी तरह से ध्वस्त करने में पुलिस जुटी हुई है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो फिलहाल लगातार कैरव गांधी अपहरण कांड मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस को सफलता भी हाथ लग रही है। अब भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। पूरी तरह से अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।